हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जाने वाला हूं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। अभी हम लोग निकले हैं अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ, मैं निकला हूं और हम सब 5 लोग यहां से दिल्ली से 4:30 पे निकले हैं ऑफिस अपनी शिफ्ट ओवर करने के बाद। और हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। महाराज गिरिराज पर्वत भी उनको कहा जाता है, जिनकी परिक्रमा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। एक जो पहली परिक्रमा होती है वो है 12 किलोमीटर की, दूसरी परिक्रमा अगर आप करते हो तो वो 9 किलोमीटर की है। टोटल आपकी परिक्रमा हो गई 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो गई। तो लगभग यहाँ से 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। दिल्ली से डिस्टेंस की बात करें तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। 4:30 पे हम लोग निकले तो लगभग 8 बजे के करीब में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमारे साथ में ऑफिस के फ्रेंड्स हैं। और नीचे करो, हाईवे बढ़िया बन गया है। अरे पलवल वाला देखना भी तो गए उसके बाद पलवल। हेलो, अरे मैं यहाँ आ गया। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना पहले बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए जाएं। तो हम लोग वहां से डायरेक्ट पहुंच गए हैं यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर में, और यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पे भगदड़ मचा था, जिसके कारण 3-4 लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो आज उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी ठीक ठाक भीड़ है। तो हम लोग चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए ही कपाट खुलेगा और इसमें आपको दर्शन करना होता है। तो देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे 9 बजने का टाइम होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं, चलिए। तुम लोग आगे से सही से लेने नहीं दे रहे थे। हमारी फोटो, हाँ अरे गोविंदर भाई की फोटो वीडियो में आनी चाहिए। तो फाइनली बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग टाइम से यहाँ पे दर्शन कर लिया था। हमने 8:30 बजे पहुँचने के बाद हमने दर्शन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के लिए। दर्शन भी ठीक ठाक से हो गया, ज़्यादा आज भीड़ भाड़ वैसे था नहीं, तो दर्शन भी हमारा सही से हो गया और अब हम लोग निकल गए। तो दोस्तों फाइनली बांके बिहारी दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के लिए। परिक्रमा शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करना है ज़रूरी, क्योंकि पूरी रात हमें चलना है, कम से कम 21 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ हल्का सा भोजन करेंगे और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं पे निकलेंगे, ठीक है। यात्रा के टाइम में अगर आपके पास लगेज है तो आप यहाँ पे रखवा सकते हैं। और यात्रा शुरू करने से पहले हमने यहाँ पे चप्पलें भी ले ली। 20-20 रुपये की चप्पल थी, क्योंकि जूते पहन के तो नहीं चल रहे हम लोग। जितने दूर हम लोग पैदल बिना चप्पल के चल पाएँ तो चल पाएंगे, उसके बाद ये हम लोग पहन के चलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी यात्रा गोवर्धन पर्वत के लिए।
ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे और ये मेन गेट है। तो यात्रा शुरू करने से पहले जितने श्रद्धालु हैं ये यहाँ पे माथा टेकते हैं गेट के पास में और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग भी अपनी यात्रा यहाँ से 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करते हैं। तो लगभग हमने स्टार्ट कर दिया अपनी परिक्रमा और देखते हैं कि कितने टाइम में हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। कितना है? 68 नमस्कार, आप 69 किलो हैं, 69 किलो हैं, 69 किलो हैं। तो दोस्तों 11:30 बजे परिक्रमा शुरू करने के बाद अभी बज चुके हैं 12:30 और हम लोग ने लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी कंप्लीट कर लिया है। 1 घंटा चलने के बाद अभी हम लोग रुके हैं कुछ देर पानी पीने के लिए। जो हम लोग का टारगेट है लगभग 4 बजे तक हमें परिक्रमा पूरी करनी है। 4.5 घंटे के अंदर 21 किलोमीटर पूरा करना है। 7 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, बचे हैं मात्र 14 किलोमीटर। वृंदावन 26 किलोमीटर, कुसुम सरोवर यहाँ से 6 किलोमीटर है और राधा कुंड यहाँ से 4 किलोमीटर। तो टोटल अभी तक हम लोग 13 किलोमीटर चल चुके हैं। लगातार हमने अभी 13 किलोमीटर का परिक्रमा पूर्ण कर लिए और पहली जो परिक्रमा थी वो थी 12 किलोमीटर के और जो दूसरी परिक्रमा स्टार्ट हुई वो 9 किलोमीटर के। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। तो रोशन क्या हाल है पैरों का? बहुत बढ़िया, राधा रानी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। राधा रानी की कृपा से बढ़िया। रविंदर भाई सुबह में क्या ऐसी दवा खाई थी कि इतनी एनर्जी दिख रही है? दोस्तों अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो आप ये बैटरी वाले ऑटो ले सकते हैं जो आपको मात्र 50 रुपये में परिक्रमा पूर्ण करवा देगा। पर सवारी 50 रुपये लेता है ये, जो आपको परिक्रमा करवा देगा। इससे अगर आप नहीं चल पा रहे तो आप इसकी सेवा ले सकते हैं। या कुंडा 87,000
और अब हम लोग यात्रा के अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं। परिक्रमा के अंतिम चरण पे ये मार्केट एंड में आता है। तो अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, प्रसाद लेना चाहते हैं या और भी कुछ लेना चाहते हैं, तो इस मार्केट से आप ले सकते हैं। बिल्कुल एंड में आता है ये मार्केट। और ये हमारी यात्रा यहाँ पे परिक्रमा संपन्न होती है। जिस गेट से हमने स्टार्ट किया था उसी के जस्ट इस गेट से अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हमारी परिक्रमा अब समाप्त हो चुकी है। लगभग 11:30 बजे हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी और अब बज चुके हैं यहाँ पे 4:45 बजे हैं। तो हमारी परिक्रमा यहाँ पे पूर्ण हो रही है और हमारी परिक्रमा बिल्कुल ठीक ठाक रही, कोई दिक्कत नहीं हुई 21 किलोमीटर चलने में। हाँ, आगे अब अगले दिन दिक्कत ज़रूर होगी क्योंकि इतना प्रैक्टिस नहीं है हमें चलना। और ये देखिए जैसे लोगों ने स्टार्ट किया था माथा टेक के, वैसे ही माथा टेक के अब यात्रा संपन्न कर रहे हैं दोस्तों। परिक्रमा संपन्न करने के बाद हम लोग सीधा दिल्ली की ओर निकल गए क्योंकि हमने ऑफिस से ऑफ नहीं लिया था और आज हमारा ऑफिस है। और रास्ते में हमें मिल गए यहाँ पे आर्मी फौज के लिए तैयारी करते हुए देश के युवा, कल जाके यही हमारे देश के रक्षा करेंगे दोस्तों। तो इनके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। सुबह सुबह देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।